सांसद निर्वाचित हुए, 4 तारीख को आपने सर्टिफिकेट दिया, पहला दौरा है जमुई का 3 दिन का। क्या पाया आपने जमुई में और पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? सबसे पहले मैं संसद का चुनाव जीतने के बाद ये मेरा पहला दौरा है। इस पहले दौरे का जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ आकर के यहाँ लोकसभा की जनता का सबसे पहले आभार व्यक्त करना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना कि इतने विपक्षी द्वारा बरगलाए गए, उल्टी सीधी चीज़ें बोली गई, उसके बाद भी जनता ने अपना विश्वास जो मेरे ऊपर जताया है, उनके लिए बहुत बहुत आभार है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने अपना विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है। अभी चुनाव होने के तुरंत बाद आने का मेरा लक्ष्य एक ही था कि चुनाव के दौरान भी मुझे पानी की समस्या भीषण तरीके से मेरे संज्ञान में आ रही थी और पहले दौरे में आकर के ये जाना था कि पानी और उसके अलावा और क्या क्या समस्याएं जो हो सकती हैं, जिसके लिए हम लोगों को काम शुरू करना चाहिए। इसी सिलसिले में पहला दौरा था। बहुत सारी घटनाएं भी हुई थी जहां पे मैं नहीं जा पाया था चुनाव के दौरान। वहां सब जगह हम लोग गए, जा कर के हम लोगों ने ढांढस बंधाया, हम लोगों ने सतावना दी, हम उनके साथ खड़े हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या हमारे दौरे में आई है कि पेयजल की समस्या इस गर्मी में बहुत भीषण है। लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद भी पानी उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसको आज दिशा की मीटिंग में उठाना मेरी प्राथमिकताओं में होगा। इसके अलावा जो सिंचाई है, अभी धान की उपज शुरू होगी, धान की खेती शुरू होगी, लेकिन उसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी, सिंचाई की पानी का क्या ये अवेलेबिलिटी है, इसके बारे में भी प्रशासन से बात होगी, क्योंकि लोगों के समक्ष ये समस्या है कि सिंचाई के लिए भी भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। तो पानी की जो समस्या है, पेयजल की और सिंचाई की, ये मेरे लिए सबसे पहले प्राथमिक मुद्दाओं में रहेगा और इसके लिए प्रशासन से मिल कर के हम लोग इसके सुलझान के लिए, इसके संभव क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और समस्याएं हैं, जैसे रोड की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पे अंत्योदय योजना की समस्या है। तो वक्त के साथ साथ सारी समस्याओं पे बात होंगी, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रशासन के समक्ष दिशा में जो रहेगा, जिस पे मेरा पूरा अटेंशन रहेगा, मेरा पूरा उसके ऊपर फोकस रहेगा, वो रहेगा पेयजल की समस्या और सिंचाई की समस्या। रोड मैप तैयार हुआ है कि अगले 5 साल हम तो कैसे विकास करना है, जरूर तो कैसे आगे बढ़ाना है, रोड मैप तैयार हुआ है या होगा? जब तक जनता से मिलेंगे नहीं, हम लोग को समस्याओं के बारे में एक खाका तैयार नहीं होगा। इसीलिए अब ये दौरा शुरू हुआ है, लगातार हम लोगों से मिलते रहेंगे, लगातार उनसे वार्ता होती रहेगी और इसी तरह से जितनी भी समस्याएं हैं उसका एक खाका तैयार कर, चाहे वो स्थानीय प्रशासन के द्वारा हो, चाहे वो बिहार सरकार के द्वारा हो या वो भारत सरकार के द्वारा हो, जैसे भी इन समस्याओं का सुलझान हो सकता है, उसके हिसाब से एक हम लोग खाका तैयार करेंगे और खाका तैयार करके उसी हिसाब से हम लोग इस पे आगे कार्य करेंगे। अच्छा अरुण जी, एक सवाल है कि एक अच्छे मार्जिन से आपने जीत हासिल की, तो क्या आप जमुई ये संसदीय क्षेत्र के सभी जनता का काम करेंगे या अपने साथी जदयू के जो MP है देवेचंद ठाकुर, जैसा उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम और यादव का काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, तो आपकी क्या राय है? आप किस आधार पर काम, प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देवेचंद ठाकुर ने जो कहा क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आप सांसद निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो आप पूरी के पूरी लोकसभा के जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में ये भेदभाव कि मैं किसी का काम करूंगा या नहीं करूंगा, बड़ी ही बेमानी होगी। इस बात का कोई मतलब नहीं है। सांसद जो होता है वो पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए होता है और मेरा जो प्रयास रहेगा अपने क्षेत्र में अपनी सभी समाज, सभी जमात के, अपनी जो जनता है उनके समस्याओं का हम सुलझान उनसे कैसे करें। मेरी मुलाकात सबसे होगी, समाज के हर तबके से होगी और हर किसी के समस्या के निवारण के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे। अरुण जी, दिलीप जायसवाल हैं बिहार सरकार में मंत्री, उनका एक बयान आया है योगी मॉडल में कि बिहार में योगी मॉडल लागू किया जाएगा। कोई भी अपराधी अगर
अवैध हथियार के साथ घूमते पाए जाएंगे तो उनको गोली मार दिया जाएगा, ये ऐसा कैबिनेट में पास हुआ है। उनके इस बयान को किस रूप में देखते हैं? अरे शांत रहिए पीछे जी। मेरे संज्ञान में इस तरह का अभी फ़िलहाल नहीं आया है। हो सकता है ये कल का हो, मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अपराधी कोई भी हो, अपराध कोई भी हो, उसका कानूनी तरीके से, कानून सम्मत जो तरीका है, प्रक्रिया है, उसके तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये त्वरित रॉबिन हुड वाली जो चीज़ होती है ना कि आप त्वरित का कार्रवाई करें और किसी को के ऊपर एग्जीक्यूशन, मतलब इसमें कोई भी जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं करे। कानून सम्मत न्यायालय के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी वही कानून सम्मत होगा और वही सही भी रहेगा। मैं उसके पक्ष में हूँ। शूट आउट नहीं होना चाहिए। नहीं, शूट आउट नहीं होना चाहिए जब तक कि न्यायालय से या कुछ ऐसा रहा हो जो कि कानून सम्मत नहीं हो, वो मेरे हिसाब से सही नहीं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कल राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि अखबार को, उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार तो बन रही, एनडीए की सरकार, लेकिन बहुत अस्थिर सरकार है, ये कभी भी गिर सकती है और एनडीए के कई घटक दल के नेता मेरे संपर्क में। राहुल गांधी के इस बयान को अरुण गांधी किस रूप में देखते हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ़ विशेस व हॉर्सेस बेगर्स वुड फ्लाई। देखिए, भारत के लोकसभा का चुनाव हो चुका है, अपना उन्होंने प्रधानमंत्री चुन लिया है, सब लोग अपने मंत्री सारे अपने प्रभार दे दिए गए हैं, सब लोगों ने अपना अपना प्रभार संभाल लिया है और अपने कार्य में लग गए हैं। ऐसे में विपक्षी का ये हमेशा रहेगा कि वो किस तरह से सरकार को डिस्टेबल करे। मेरा उनसे गुजारिश रहेगा कि वो एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभाएं, पॉजिटिव तरीके से सरकार को सुझाव दें, गलत नीतियों का वो विरोध करें लेकिन सही नीतियों का समर्थन भी करें, और ऐसे में उनका पॉजिटिव रोल हो भारत की लोकसभा में, ये उनसे अपेक्षा है। प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है पॉलिटिक्स में, वायनाड से चुनाव लड़ेंगी बाई इलेक्शन। अब ये कांग्रेस पार्टी का डिसीजन है कि वो किसको उम्मीदवार बनाते हैं वायनाड से, ये उनका प्रेरोगेटिव है, उनके ऊपर ही छोड़ा जाए। राहुल गांधी ने फिर मछली का भोज मांग लिया, 300 ज़्यादा से मटन मछली भोज। चलिए, विपक्ष में है, उनके पास थोड़ा वक्त है, वो भोज करें, मछली का भोज करें, जिस चीज़ का भी भोज करना हो करें। फिलहाल हम लोग सरकार में हैं और जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए हम लोग कैसे प्रयत्न कर सकते हैं, हम लोग इस पे बात करेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे।